हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी हो और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखे। तो बस इसी प्रार्थना के साथ में प्रभु का नाम लेके ही दिन की शुरुआत होती है। और सुबह सुबह बस अभी उजाला नहीं हुआ था। अभी इस रूम में शिफ्ट होने के बाद ना थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। बच्चों के रूम में शिफ्ट तो हो गए, बच्चे उस रूम में खुश हैं, पर मेरा अब थोड़ा सा दूर हो गया है। नहीं, उठते ही किचन सामने था और सामने ही पानी चाय वगैरह तुरंत ही चढ़ जाती थी। अभी तो फ़िलहाल उठ के खिड़की वगैरह खोल दी हूँ, क्योंकि सुबह कहते हैं सुबह का प्रकाश आना, मतलब सुबह का उजाला जो होता है ना, वो आना अच्छा होता है घर में। तो बच्चे रहते थे तब बच्चों को बोल देती थी कि सुबह उठ के खिड़की खोल दिया करो, पर बच्चे देर से उठते थे तो मैं ही कई बार जाके खोला करती थी। तो बस खोल के अभी तो उजाला होने में टाइम था। तो यहाँ पर किचन में मैंने चढ़ा दी अपनी ब्लैक टी, पानी रख दिया है चाय बनाने के लिए। गुड़ वाली अपनी चाय बनाऊंगी और साथ में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, पीने के लिए। तो वैसे जो तांबे का जग होता है, पानी वैसे सुबह का पानी पीना ही बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं तांबे के जग में, कहते तांबे के बर्तन में रात भर जो पानी भर के रखा रहता है वो सुबह पीना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं उसी में कोशिश करती हूँ जग में भर के रखूँ। कई बार भूल जाती हूँ, तो वैसा ही पानी नॉर्मल लेके फ़िल्टर से गर्म करके पी लिया सुबह, गुनगुना करके हल्का सा। और बच्चों को भी मैं यही बोलती हूँ कि सुबह, और कई बार मैं ध्यान देती हूँ कि पिए कि नहीं पिए। अब धीरे धीरे बोलते बोलते उनकी आदत अब पड़ रही है। सुबह उठ के पानी एक ही गिलास में कहती हूँ, थोड़ा सा ही पियो पर पियो। पहले हम भी बच्चे थे तो बिल्कुल नहीं पीते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए अब देखा कितनी सारी परेशानियां हो रही हैं, और हेल्थ को लेके थोड़ा सा जागरूक भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बीमारियों को तो पूछिए मत। हर चीज़ में तो रहता है। हम भले ही बाहर से अच्छा ख़रीद के लाते, फिर भी खेती समझ लीजिए, जैसे पहले किसानी खेती जो होती थी, कितनी कम खाद वगैरह खेतों में पड़ती थी, तो जो वहाँ से अनाज वगैरह होते थे वो ज़्यादा अच्छे फ़ायदेमंद होते थे। इसलिए पहले का कहते हैं ना, पहले के लोग कितने ज़्यादा फिट रहते थे, बीमार नहीं होते थे, कितना ज़्यादा काम कर लेते थे। आजकल तो वैसी चीज़ें भी आ रही, हर चीज़ में आप कोई भी चीज़ देखोगे, खेती, ये सब्जियां, फल फ्रूट, अनाज, चाहे जो लेके आते हो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो रहता ही। हम कितना भी शुद्ध खरीद के खाने की कोशिश करें, घर में अच्छा बना के, लेकिन अब मिलना वही है, तो हमें उसी को अपने हिसाब से अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो उतना नहीं, पर थोड़ा सा तो रहेंगे ही। तो इसीलिए मैंने अपना सुबह का रूटीन भी चेंज किया, थोड़ा सा उठ के छत पे टहलने वाला। अभी सिर्फ टहलना शुरू किया है, एक्सरसाइज नहीं शुरू करी है, क्योंकि धीरे धीरे होगा, हिम्मत करना शुरू करूँगी। ठंडियों में मैंने बिल्कुल भी मतलब बंद ही कर दिया था, कुछ नहीं कर रही थी ठंडियों में, ना तो एक्सरसाइज ना तो घूमना टहलना, उठ के सीधा काम, क्योंकि बहुत ठंडी होती है और हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। तो लेकिन अब शुरू किया है, थोड़ा सा उठ के अपना, जल्दी उठने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी सुबह सबसे ज़्यादा आलस आता है उठने में। एक बार उठने लगो तो आदत पड़ जाती। जैसे मैं जब तक ठंडियाँ ज़्यादा थी तो 5-6 बजे का टाइमिंग रखी थी उठने का, और छुट्टी उट्टी वाले दिन कभी कभी और लेट हो जाती थी, 6:30-7, ज़्यादा ठंडी में। और वैसे ही अब गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियाँ शुरुआत हो रही है, तो 5 बजे का टाइमिंग रखूँगी। तो 5 से कभी कभार छुट्टी उट्टी है तो उसमें भी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन वैसे कोशिश हमेशा 5 बजे उठने की रहेगी, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। लेकिन जब हम सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेते हैं ना, टाइम पे सारे काम होते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक सुकून मिलता है, एक अपने आप को टाइम भी थोड़ा सा निकल आता है रेस्ट करने का। और वो आप लोग समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर हाउसवाइफ के यही काम होते हैं। सुबह थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा करने का तरीका चेंज हो सकता है, बाकी काम तो यही सबके घर में होते हैं। और यहाँ पर मैं शाम को लेकर आई थी मंडी से ये मेथी वगैरह, और भी साग लेकर आई हूँ, वो शाम को बनेगा। इस समय सिर्फ मेथी। वैसे तो ये सारे काम अगर आप शाम को करके रखते हो तो सुबह आपका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन जब मैं लेकर ही लेट आई थी, 8-8 बजे के करीब में, फिर आई तो खाना बनाया,
तो मौका ही नहीं मिला कि मेथी साफ़ करके रख दूँ। अभी अभी मैंने इसको साफ़ किया है और साफ़ करके इसे धुल के रख दूँगी। इसका थोड़ी देर पानी वगैरह निथरेगा। और इधर कप जो रखे हैं ये दूध वाले हैं। बर्तन धुलने के बाद मैं दूध देती हूँ ना, तो बर्तन जैसे पानी और दूध वाले बर्तन वो रखे ही रह जाते। फिर मैं उसको रात में नहीं धुलने जाती हूँ, वो सुबह ही धुले जाते हैं। और अभी आज ये सो गए थे। ये मैं उठ के गई हूँ तो मैंने इनको उठाया नहीं, क्योंकि इनकी आदत नहीं है। कभी भी मैं उठी नहीं कि मेरे साथ या मेरे से पहले भी कई बार ये उठ के चल देते हैं। और आज पता नहीं कैसे इनको नींद लग रही थी, मैं इनकी चाय लेकर तो आई पर उठाया नहीं। देख रही सो रहे हैं तो मैंने कहा अपने आप उठेंगे तो पानी चाय रखा रहेगा, पी लेंगे, मैं अपना पी के अपना काम में लग जाऊंगी। और मतलब थोड़ा सा फ़ोन देख की आदत तो है मेरी। कहते सुबह ये सब चीज़ें ना करो तो अच्छा है, फ़ोन वगैरह में ना लगो, क्योंकि एक बार लग जाते हो तो टाइम, लेकिन अपने आप को हम सुधार सकते हैं। हम अपने आप को मतलब हमें पता है ना कि हमारा टाइम कहाँ कितना यूज हो रहा है, तो अपने हिसाब से करो। मैं तो बस जितने देर चाय पीऊँगी उतने देर का है, जितने देर मेरी ब्लैक टी चली ना उतने देर फ़ोन में सारा चेक हो जाता है। जितने मैसेज वगैरह रहते हैं, जो भी मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब फैमिली जो मैसेज वगैरह कमेंट वगैरह करती है उनको देखना, वो करना और कई बार रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें मैं सुबह जैसे जितनी देर अपना पी रही हूँ उतनी देर में कर लिया है। और उसके बाद लग गई हूँ साफ़ सफाई में। अभी बच्चे सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है। मैं अपना झाड़ू लग गई हूँ। सारे मैट वगैरह कालीन वगैरह ले जाके पहले झाड़ के रख दिए हैं और इधर पानी लगा दूँगी। बाल्टी मेरी ये भर के शाम को ही रख देती हूँ, बाथरूम में भरी रहती है बाल्टी। सुबह बस ले जाके मैंने उसमें रॉड लगा दिया है और पूरे घर की साफ़ सफाई कर दूँगी। पोछा रह जाता है, पोछा बाद में ही वैसे लगता है। और मैंने बताया भी है, अक्सर दीक्षा कॉलेज जाती तो कॉलेज का टाइमिंग होता है थोड़ा सा लेट, और दीक्षा अपना पोछा लगा देती है, मैं सिर्फ झाड़ू लगा के। और भी बहुत सारे काम हैं। तो मेरी जब तबीयत, मुझे डॉक्टर ने पोछा लगाने के लिए मना किया था, कुछ मुझे प्रॉब्लम थी, उस टाइम से दीक्षा ही लगाती है। आज बहुत टाइम हो गया तो वो आदत में ही हो गया, दीक्षा ही लगाएगी वो। और दीक्षा दीपू भी जब छुट्टी रहती है ना, दीपू घर में रहती तो ऐसा भी होता है, दीपू भी लगा देती हैं। और दीक्षा दोनों बहनें आगे पीछे। और कपड़े मैंने थोड़े से भिगा दिए हैं, गर्म पानी हल्का सा डाल के हो गया था और मिला के, और नहाने जाऊंगी तब तक कपड़े जो हैं फूल जाएंगे, भीग जाएंगे। और क्योंकि देव दीपू की ना छुट्टी है, दीक्षा अकेले जाएंगी। देवदीपू का है तो वो मतलब इस समय बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो उसमें होता नहीं है, बीच में जितना बोर्ड का पेपर रहता है तो इन लोग की छुट्टी कर देते हैं। तो ऐसा चल रहा है, तो 2 दिन जा रहे हैं, 1 दिन जा रहे हैं, बीच में फिर छुट्टी पड़ रही है। ऐसे ही चलेगा पूरी मार्च के महीने में भी। सिर्फ पेपर का रहेगा, ये लोग जाएंगे, बाकी सारी छुट्टियाँ ही चलेंगी। अगर हम आसपास हो ना घर से, जैसे इतनी दूर हूँ, मैं कई बार यही सोचती हूँ आसपास होती तो मैं घर निकल जाती, घर चली जाती, घूम के भी आ जाती, लेकिन इतनी दूर होने से नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पर कपड़े भिगा दिए थे, किचन में आ गई थी, यहाँ आटा लगा के जाऊँगी। तो इसमें मैंने मेथी जो धुल के रखी थी, थोड़ा सा जीरा और लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा पानी डाल के जल्दी से हो जाता है, जल्दी से पिस जाता है, तो पानी डाल के पीसा है, क्योंकि आटा लगाने में तो पानी लगता ही है। और इस तरह से बहुत मतलब जल्दी से टेस्टी सा बन जाता है पराठा। और मेथी वैसे सब्ज़ी नहीं खाना चाहते तो इस तरह से सब्ज़ी भी खा लेते। तो इस पर मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाल दी थी, मेथी का जो पीस के डाला था, थोड़ी सी मलाई डाल दी थी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक ये डाल दिया। तो मलाई जैसे नहीं डालते हैं तो उसकी जगह हम मोयम वगैरह, तेल वगैरह ये सब डाल देते हैं, तो पराठे सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर बस पानी डाल के, जो जार वगैरह रहता है वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम इतना पैसा वगैरह लगाते तो मेरी यही कोशिश रहती कि मैं कुछ भी वेस्ट ना होने दूँ। मसाले जैसे कटोरी वगैरह में लगे रहते वो भी धुल लेना, और वो तो अक्सर मुझे ये सारी चीज़ें लगती सभी करते होंगे मोस्टली। मतलब औरतें घर गृहस्थी का सामान संभालना करना औरतों को ही अच्छे से आता है, बखूबी आता है और करती भी होंगी। यहाँ पर सिलेंडर की गाड़ी आ गई थी बाहर, तो मैं बोल रही थी कि जाके सिलेंडर भरा लो, ख़त्म हुआ है। तो देव दीपू जाकर भराए थे, मैं लगी हुई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि देव दीपू दीक्षा लगी हुई थी काम में, अपना नहाने चली गई थी दीक्षा,
दीक्षा बाहर होती, दीक्षा चली जाती, अक्सर मैं जाती थी या दीक्षा जाते थे या ये जाते थे। आज ऐसा हुआ कि देव दीपू दोनों ही भाई बहन जाके सिलेंडर भरा के लाए थे और उनको पेमेंट वगैरह करना भी मैंने बता दिया था। तो मैं नहा के फटाफट से क्रीम वगैरह लगाई, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपनी, और ऊपर से कंघी मारी और आ गई हूँ किचन में यहाँ पर पूजा करने से पहले। क्योंकि वैसे तो मेरी हमेशा यही होता है, यही कोशिश भी रहती है कि नहाऊं तो मैं सीधे मंदिर में जाऊं, लेकिन ये कहूँगी कि लेट हो जाता बच्चों को ना, इसलिए क्योंकि पूजा में भी टाइम लगता है। तो मैंने कहा नाश्ता देकर ही जाती हूँ बनाकर, फिर पूजा आराम से करूँगी, क्योंकि पूजा में फिर मन नहीं लगे ऐसा काम करना नहीं ठीक है। और मैंने दही जमाई थी, मेथी के पराठे दही के साथ अच्छे लगते, दीक्षा को भी बहुत पसंद है, तो उसके लिए लगा रही हूँ। आजकल मैं उसको भी कॉलेज में भी, क्योंकि वो खाती ही नहीं थी, एक पराठा बड़ी मुश्किल से खा के जाए, आने का टाइम 3 साढ़े 3 तक बज जाए एक एक पराठे खा के। तो उसको भी मैं कहती हूँ लंच बॉक्स लेकर जाओ, तुम नहीं खा के जाती हो तो वहाँ जाके अपना खा लिया करो। तो इसीलिए तो उसको भी मैंने दही सॉस और वही दे के पराठे पैक कर दिए हैं। और बाकी इनके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए चटनी बनाई है, टमाटर धनिया वाली, दही है, चाय भी बनाई है। चाय बड़े भगोने में इसलिए आज बनी है, इसमें मलाई वगैरह लगी रहती है ना दूध में, दूध का भगोना होता है, तो सुबह दूध आता है तो उससे पहले कई बार मैं भगोने में ही सारा दूध जितना लगा होता है उसको साफ़ करके हल्का सा, मतलब किसी भी चम्मच से ग्लास से वो निकाल के उसी में पानी डाल के चाय बना देती हूँ। तो ऐसी चाय बन गई थी। वो नाश्ता उन लोगों को करा के तब हाथ वगैरह धुल के फिर अपने आप को पवित्र एक तरह से, वैसे तो हम जैसे कहीं दूर मंदिर वगैरह जाते हैं दर्शन करने, तो मैं वही सोचती हूँ कि फिर तो हम कितना रास्ता वो करके और किस तरह से कुछ ना कुछ जलपान भी कर लेते, फलाहार भी कर लेते, फिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, घर में है, भले ही नहा लो, पूजा नहीं टाइम है तो थोड़ा सा अपना जो काम है निपटा के फिर जाके कर लो। खाना बनाने से कोई ऐसा नहीं होता कि हम जूठे मीठे हो जाते हैं। तो जो जैसा आप दिल माने, जैसे आपके अंदर से भाव आते हैं ना, श्रद्धा भाव, जो जैसा हो, जिससे आपको थोड़ा सा मन लगे पूजा करने में। ये मेरे को सिर्फ इतना इसलिए कि मुझे सुकून रहेगा, फिर कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी, जल्दी नहीं रहेगी, जल्दी जल्दी पूजा करो, लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने किया। और आराम से अब सुकून से भगवान को जाप करके पूजा करके कम से कम मुझे घंटों लग जाएंगे। और एक चीज़ और, मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हो। तो बहुत सारे लोग ना, जैसे मैं कहूँगी मेरा तो वही है कि सुबह शाम दीपक जलाना, भोग लगाना, भोग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, या मैंने कई बार कुछ बनाया होता है तो वो भोग लगा के दीपक जलाना, सुबह और शाम दोनों ही टाइम में है। और बहुत सारे लोग उनको बच्चे की तरह रखते हैं, बार बार जैसे जितना बनेगा हर चीज़ ले जा खिलाना पिलाना, वो अलग लेके कहीं भी घूमने भी जाते हैं तो लेके जाते हैं। तो मेरा वो वाला सिस्टम नहीं है। मैं यही कहूँगी, मैं उनको भगवान की तरह पूजा करती हूँ। है तो लड्डू गोपाल ही, वो है तो बच्चे स्वरूप में, लेकिन वो मेरे लिए भगवान हैं। तो मैं उनको भगवान की तरह सुबह शाम भोग लगाना, पूजा पाठ, दिया बत्ती जो भी है वही उतना करती हूँ। और मैंने बोला भी था कि आने वाले ब्लॉग में मैं बताऊँगी, जल्दी बताऊँगी, लेकिन कुछ टाइम हो गया क्योंकि मौका ही नहीं लगा बताने का। और आज मैंने कहा कि चलो याद आ गया मुझे, तो यहाँ पर मैंने सारी ही तैयारी करी। पहले जैसे शंकर भगवान को मैंने रखा है, उनको जल चढ़ाया और कान्हा जी को नहलाया धुलाया, सबको भगवान को फ़ोटो को पोंछ के चंदन टीका फूल चढ़ाना, भोग लगाना, जल रखना और सारे लोटे भरना, बाहर सबके जल चढ़ाऊँगी। और 2 दीपक जलते हैं, एक दीपक जैसे तिल का तेल का है, एक मेरा घी का दीपक है, धूप जलाना। तो ये ढेर सारी तैयारी होती है जिनमें हमें टाइम लगता है। बाकी फिर आरती वगैरह, जो हमारे कुछ मंत्र हो गए, चालीसा हो गया, पाठ, ये सब थोड़े बहुत होते हैं, फिर इसको लास्ट में करते हैं। सबसे पहले तो सारी ही तैयारी, फूल वगैरह तोड़ना, और सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा होती है, उनकी आरती होती है। और दुर्वा, मैंने तुलसी दल दुर्वा सब मतलब तोड़ के फूल वगैरह ले आई बाहर से ही।
तो गणेश भगवान को दुर्बा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, उनकी पहले पूजा करिए, बाकी सबके बाद में। तो यही नियम होते हैं, सिंपल सा नियम रखिए, जिससे जितना आप कर सकते हैं भगवान को दिल से पूजा करिए, उनसे दिल से प्रार्थना करिए, जो भी आपसे हो सकता है उनकी सेवा करने का। कम टाइम है कम टाइम में करिए, ज़्यादा टाइम है ज़्यादा टाइम करिए, मतलब दिल से करिए, विश्वास रखिए उनके ऊपर, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। मेरा तो यही मानना है, वो उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये विश्वास रखिए। और मुझे हर जगह मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब मैं कहीं संकट में होती हूँ, कहीं दुख मुसीबत में होती हूँ, तो वही उबारते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा मेरे मन में आता है कि ना जाने क्या हो जाता अगर भगवान ने सहारा न दिया होता। कई बार ऐसा भी समय आता है। तो बस वही विश्वास रखिए, आपसे जितनी पूजा हो सकती है उतनी करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लंबी पूजा करेंगे तभी भगवान जी खुश होंगे। और वहाँ से पूजा पाठ करके आने के बाद मैंने नाश्ता किया है और सब चले गए हैं, और मैं यहाँ पर किचन क्लीन करूँगी और फिर से लग जाऊँगी खाना बनाने में। और यही होता है ना कि सुबह का निपटा, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। सुबह नाश्ता खाना सब एक साथ बन जाता है, तो हम गांव में जैसे ज़्यादा ही टाइम समझ लीजिए फुर्सत रहते हैं। ये कहते शहर में काम कम होते हैं कि शहर में काम ज़्यादा हो जाते हैं, भगवान जाने। मुझे तो ऐसा लगता है हम यहाँ सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ बनाते खिलाते रहते सबसे ज़्यादा। तो गैस वगैरह क्लीन करा, बर्तन क्लीन किया, दूध रख दिया गैस पे थोड़ा धीमा करके। और अभी मैं आ गई हूँ। कपड़े मैंने सुबह डाले नहीं थे, जल्दी जल्दी में कपड़े बाल्टी ले आई थी, रख दिया था। ये सुबह हाथ से कुछ कपड़े डेली ही मैं धुल देती हूँ, तो आसानी रहती, कपड़े ज़्यादा इकट्ठा नहीं होते, और हफ्ते में एक ही दिन मशीन मेरी लगती है। ये आप लोगों को शायद जो हमारे हमेशा वाले देखने वाले फैमिली है उनको सब पता ही होगा। तो बस यहाँ पर डाल दिया है। और आज मैंने पालक वाली दाल बनाई है खाने में, तो दाल और दोपहर में यही चावल और चटनी। दोपहर का खाना आज मेरा यही है। तो सकपहिता बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने सकपहिता बना लिया है, छौंका भी लगा दिया है लहसुन मिर्च हींग का, और मेरा दोपहर का खाना भी हो गया है तैयार। तो हो गई फुर्सत, आखिरकार काम निपटा लिया। ये हर दिन का होता है ना, एक सुकून मिलता है जब दोपहर होती है, सुबह और दोपहर का निपटता है, तभी जाके फुर्सत मिलती है सुकून वाला। थोड़ा देर रेस्ट का मिलता है, फिर आप चाहे थोड़ी देर रेस्ट करो या कोई एक्स्ट्रा काम कर लो। ये हर दिन का होता है। अक्सर मुझे लगता है जो घर में औरतें रहती हैं, होम मेकर बोलें या हाउस वाइफ बोलें, जॉब वाली भाई काम निपटा के अपना जो भी रहता है जॉब चली जाती हैं, लेकिन घर वाली औरतों का ये होता है सुबह का निपटाए दोपहर का निपटाए, तब जाके थोड़ी देर का सुकून मिल जाता है हमें। उस बीच में हम अपना एक्स्ट्रा काम या तो कर लेते हैं या फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर लग जाते हैं शाम से। तो अभी मेरा भी सब निपट चुका है, सारा ही काम, और कोई भी घर में नहीं है, सब चले गए हैं अपना अपना ड्यूटी। देवदीपू तो कोचिंग गए हुए हैं, ट्यूशन गए हैं, मतलब दीक्षा का कॉलेज था, देवदीपू का नहीं था। वो लोग अपना नाश्ता वगैरह करके गए हैं, अभी आएंगे तो खाना बना हुआ है तो खाना खाएंगे। ये ड्यूटी चले गए, दीक्षा कॉलेज। तो बस चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आता है, कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिए। और मोटिवेशन बहुत मिलता है, सच बोलती हूँ। आप लोग को लगता होगा कि पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं, सारे ही ऐसे, आप लोग को लगता होगा ना ये तो सारे ही यूट्यूबर का काम है, लेकिन सच में जब हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ना, उसके बाद आप लोग लाइक कर देते हैं तो खुशी मिलती है एक बहुत ही अच्छी, और एक मोटिवेशन भी मिलता है और हमें करने का, दूसरे वीडियो बनाने का। ये हकीकत है, मेरे ही नहीं हर यूट्यूबर के लिए होता है, इसलिए सारे ही बोलते होंगे आप लोग को अगर ऐसा लगता हो तो। चलिए अभी यहीं पे आप लोगों से विदा लेते हैं और इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।